गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में मैं बीके मंडल आपको स्वागत करता हूं और साइकोलॉजी एंड पेडागोजी चल रहा है और जिसमें हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे और शिक्षा पर चर्चा करते हैं। शिक्षा होता क्या है, शिक्षा पर तो चर्चा कर चुके हैं उत्पत्ति के बारे में। अब शिक्षा शब्द पर थोड़ा चर्चा करते हैं मित्रों। चलिए देखिए, शिक्षा शब्द जो है दो शब्दों से बना है। एक तो हिंदी में लिखते हैं शिक्षा और दूसरा मित्रों हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, एजुकेशन। मित्रों इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एजुकेशन लिखते हैं। तो पहले हिंदी में देखते हैं, हिंदी में चर्चा कर लेते हैं शिक्षा शब्द की। हिंदी में शिक्षा शब्द की चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा शब्द जो है ये संस्कृत के शिक्ष धातु में संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय के जुड़ने से हुई है, जुड़ने से हुई है जिसका मतलब होता है जानना, सीखना। देखिए मित्रों, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका मतलब मित्रों होता है जानना या सीखना। जिसका मतलब होता है जानना और सीखना। अब जानना सीखना का क्या तात्पर्य है, अब इसका तात्पर्य जान लेते हैं। तात्पर्य इसका क्या तात्पर्य है, उसके बारे में क्या करते हैं मित्रों, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए सीखना, किसके लिए सीखना। निश्चित उद्देश्य के लिए सीखना। निश्चित उद्देश्य के लिए सीखना। तो तात्पर्य, पहला तात्पर्य है जो किसके लिए सीखना, निश्चित उद्देश्य के लिए सीखना। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या मित्रों, क्या सीखना, अब शिक्षा से क्या सीखते हैं, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन लाना। अब शिक्षा से क्या सीखते हैं, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन लाना। किसके लिए सीखना, निश्चित उद्देश्य के लिए सीखना। क्या सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन लाना। अब देखिए इसका तीसरा तात्पर्य है किससे सीखना। आप किससे सीखते हैं मित्रों, किससे
सीखना। अब किससे सीखते हैं मित्रों? तो पहले आप किससे सीखते हैं? विद्यालय से सीखते हैं। विद्यालय से सीखते हैं। उसके बाद किससे सीखते हैं? पड़ोस से सीखते हैं। उसके बाद किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। पहले विद्यालय से सीखते हैं, उसके बाद पड़ोस से सीखते हैं, और उसके बाद किससे सीखते हैं आप लोग? समाज से सीखते हैं। ये तो शिक्षा के हिंदी में हुआ। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता आप लोग तो ले लीजिए मित्रों। अब उसके बाद जो है एजुकेशन पर चर्चा करेंगे, इंग्लिश वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और उसके बाद जो आप उसको इंग्लिश वर्ड पर चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब इंग्लिश और एजुकेशन की चर्चा करते हैं। एजुकेशन या लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसे प्राचीन रोम की भाषा और इटली की पुरानी भाषा भी कहा जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा का शब्द है और इसे रोम का भाषा या इटली का पुरानी भाषा भी कहा जाता है। इटली का पुरानी भाषा भी कहा जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है और इसे रोम का भाषा या इटली का पुरानी भाषा भी कहा जाता है। मित्रों, एडुकेशन शब्द एजुकेशन शब्द देखिए, पहले एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसेयर से बना है। एजुकेशन शब्द एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसेयर से बना है, जिसका मतलब होता है नेतृत्व करना। जिसका मतलब होता है मित्रों नेतृत्व करना, आगे बढ़ना, और बाहर निकलना। आगे बढ़ना और बाहर निकलना, इसका मतलब होता है नेतृत्व करना, आगे बढ़ना और बाहर निकलना। इसका मतलब मित्रों होता है बाहर निकलना। ठीक, और इसमें जो आपको है, अब एडुकेटम जो है ई प्लस डुको से बना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए,
एडुकेटम किस किस से बना है? आपको ये ई प्लस डूको, ई का मतलब होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है मित्रों बाहर से। मतलब ई प्लस डूको, ई का मतलब होता है मित्रों अंदर से और डूको का मतलब क्या होता है आपको बाहर से। मतलब ये होता है। अब एजुकेशन शब्द पे बात कर ली मित्रों। अब जो है शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशन पर बात करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से अपने ढंग से क्या दिए है, डेफिनेशन दिए हैं। चलिए अब उसकी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। चलिए पहला डेफिनेशन। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से इस पे तर्क और डेफिनेशन दिए हैं। स्टीफन क्या कहते हैं? शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब क्या कहते हैं, अब जो ये जो शिक्षा जो है आप क्रमबद्ध इसको अध्ययन करते हैं। पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। कोई जो बालक जो होता है पहले लेटर ABCD सीखता है, उसके बाद आपको कोई शब्द वर्ड सीखता है, उसके बाद सेंटेंस सीखता है। मतलब क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्टली आप क्या करते हैं, ABCD लेटर सीखते हैं, उसके बाद वर्ड सीखते हैं, उसके बाद सेंटेंस सीखते हैं। तो स्टीफन जी कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब क्रमबद्ध तरीके से क्या है, ये अध्ययन है। और अब अगला डेफिनेशन है ब्राउन के अनुसार। ब्राउन कहते हैं शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन
किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मित्रों, शिक्षा के द्वारा आप देखते हैं मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप एक शिक्षित आदमी और एक अशिक्षित आदमी को दोनों को तुलना करते हैं, तो आपको उसका बोलने का ढंग, रहने का ढंग, चलने का ढंग और अशिक्षित का दोनों को अलग होता है। जब आदमी शिक्षित हो जाते हैं तो अच्छा व्यवहार उसमें खुद आ जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है मित्रों, तो मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। हम मनोविज्ञान क्या करते हैं? मानव के विभिन्न तरीके से व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। ठीक, जितने मानव होता है उस मानव के विभिन्न प्रकार के व्यवहार क्या करते हैं, उसी का तो अध्ययन करते हैं। ठीक, और शिक्षा से मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है मित्रों। अब अगला डेफिनेशन क्रो एंड क्या कहते हैं, चलिए अगला डेफिनेशन पर देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगला डेफिनेशन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्ति का जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था का वर्णन तथा व्याख्या करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करते हैं। क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करते हैं। मतलब शिक्षा से आपको ये पता चल जाता है आपको जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक आपको क्या क्या हुआ, उसके अनुभवों को क्या करते, वर्णन करते, व्याख्या करते हैं।
जब हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक एक बिंदु पर मतलब बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को बताते हैं, बच्चे आप ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे गलत है, बच्चे आप ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे गलत है। क्यों? क्योंकि वो जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक क्या उसका अनुभव रहता है, ठीक। और अनुभवों का क्या रहता है, अनुभवों का क्या करता है, बच्चों के पास वर्णन करता है, व्याख्या करता है, बताता है, जो उसको जो जो अनुभव जन्म से वृद्ध अवस्था तक प्राप्त हुआ उस सारे बारे में क्या करते हैं, वो बताते हैं। जो इस ढंग से आपको समाज में रहना, इस ढंग से शिक्षा को प्राप्त कर ग्रहण कर आपको विकास करना है, उन्नति करना है। ये ग्रो एंड ग्लो का एक क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए मित्रों आप लोग। ले लिए होंगे, चलिए। अगला डेफिनेशन देखिए कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट से आप जो है क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मित्रों, कॉल्सॉनिक कहते हैं जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मित्रों, मनोविज्ञान के सिद्धांत परिणाम, मनोविज्ञान में जो सिद्धांत होते हैं उसका परिणाम जो होते हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उसका उस सिद्धांत को उपयोग करते हैं, उन परिणामों को उपयोग करते हैं, वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं स्किनर का। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर के बारे में क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित
शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। वास्तव में अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपका शिक्षित व्यक्ति का जितना व्यवहार होता है वो सारे आप में शामिल हो जाता है, आप में आ जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है और उससे क्या हो जाते हैं, आपके व्यक्तित्व में अच्छा निखार होता है, अच्छा निखार होता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, शिक्षा से संबंधित मित्रों क्या हो जाता है, संपूर्ण व्यवहार आ जाता है, ठीक, एवं व्यक्तित्व आ जाता है। और जब अच्छे ढंग से आप एजुकेटेड हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो आपका एक नया व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाता है और एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको अपने आप में हो जाता है। अगले डेफिनेशन के मित्रों बात करते हैं गिलफोर्ड के। गिलफोर्ड के अनुसार बालक विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है, बालक विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और क्या सिखाएं, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। तो गिलफोर्ड के अनुसार बालक विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे सिखाएं। वास्तव में बालक का विकास, जब बालक का विकास होता है, जब बालक को पढ़ाते हैं तो आपको अपने आप को ये पता चलता है जो उस बालक को क्या सिखाएं, जो बालक आसानी से सीख ले, कैसे सिखाएं, बालक आसानी से उस शिक्षा को ग्रहण कर ले, ताकि किस प्रकार सिखाएं जो बालक कम से कम समय में आसानी से शिक्षित हो जाए, नए से नए जो शिक्षा ग्रहण करके और वो सीख ले। बालक के अध्ययन से हमें ये जानने योग्य बनाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं जो क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। जब किसी बालक को हम पढ़ाते हैं तो हमें पता चल जाता है, आप लोग पता चल जाता है जो क्या पढ़ाएं ताकि बालक जो है वो सीखेंगे, और कैसे पढ़ाएं जो आसानी से क्या करते हैं, सीख लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई बालक पढ़ने के लिए आया, ठीक, अब उसको चेक करते हैं क्या क्या आता है नहीं आता है, ठीक।
तो पहले उसको देखते हैं ABCD आता है कि नहीं आता है, तो पहले आप उसको ABCD सिखाते हैं, फिर आप चेक करते हैं उसको वर्ड आता है क्या नहीं आता है, उसके बाद आप वर्ड सिखाते हैं, उसके बाद सेंटेंस आता है क्या नहीं आता, उसके बाद सेंटेंस सिखाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, आज इतना ही रहने दीजिए। अब जो है कुछ डेफिनेशन बच गया है, उसको अगले क्लास में आप लोग को जो है बताएंगे। और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।